ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार का बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको काफी सकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। सिंह राशि के जातकों, यह फलादेश आपकी राशि के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सूर्य माने जाते हैं। सूर्य 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपके राशि के 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव पर प्रभावी अवस्था में मंगल और बुध के साथ गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव केतु के साथ आपके 2nd हाउस यानी धन भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे। राहु देव आपके राशि के 8म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं शनिदेव आपके राशि के 10म भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिल सकता है। सिंह राशि के जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका करियर और व्यापार कैसा रहने वाला है। आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में नीच के होकर आपके 2nd हाउस पर विराजित हैं। वहीं सूर्य देव आपके 4th भाव पर विराजित होकर अपनी 7म दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में योजनाबद्ध तरीके से आपको कर्म क्षेत्र में इन दिनों में काम करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर प्रभावी हैं। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है और व्यापारिक क्षेत्रों में नई रणनीतियों को भी आप लागू करने में सफल रह सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को इस 10 दिनों की समयावधि में मान सम्मान के दृष्टिकोण से समय काफी बेहतर रहेगा। विदेश से संबंधित यदि आप कोई काम कर रहे हैं या विदेश जाने की यदि आप अवसर की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता पूर्ण रूपेण मिल सकती है। शनि आपके 7म भाव पर शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपको जीवन में शुभता देने वाला है। धन के मामले में जानकारी दिया जाए, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, बुध माने जाते हैं और बुध देव आपके 4th हाउस यानी 4th भाव पर सूर्य मंगल के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी भी बुध ही माने जाते हैं। तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। बृहस्पति का भी प्रभाव आपकी राशि में काफी श्रेष्ठ बना हुआ है, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन कमाने के नए अवसर आपको आसानी से मिलने वाला है। शनि आपके 7म भाव पर प्रभावी हैं, तो डेली वेजेस की इनकम में बढ़ोतरी होगी।
लेकिन सिंह राशि वाले जातकों, आपके जीवन में इस समयावधि में राहु का संबंध व्यय भाव से बना हुआ है। आर्थिक रूप से आपके जीवन में नुकसान की संभावना भी बन रही है। ऐसे में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको सावधान रहना है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि का जो द्वितीय भाव है वो नीचस्थ अवस्था में शुक्र के द्वारा प्रभावित है और इस समयावधि में केतु देव भी आपके सेकंड हाउस यानी परिवार भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर है। घर परिवार का जो माहौल है आपके जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में काफी सकारात्मक बना हुआ रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो कुटुंबी जनों में छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, तो आपका मन भी काफी प्रसन्न रहेगा और धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपके लिए शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति ही आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के अधिपति यानी स्वामी माने जाते हैं। तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातक विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, बली कर रहे हैं। जो जातक विद्यार्थी हैं और किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की योजना बना रहे हैं, या आप किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यदि आप इस समयावधि में देना चाहते हैं, यदि आप पूर्ण रूपेण मनोबल और उत्साह के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो आपके जीवन में विशेष रूप से सकारात्मकता इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम मिल सकता है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव नवम भाव पर प्रभावी अवस्था में, बलवान अवस्था में विराजित हैं। किसी प्रकार की गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, उसमें आपके मन में उत्साह में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी और प्रेम जीवन में गहरा लगाव भी आप महसूस करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, सिंह राशि के जातकों, आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनि वैवाहिक भाव पर ही प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी करेगा और इन 10 दिनों की समयावधि में अच्छे अवसर आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में निकलेंगे। बृहस्पति का भी प्रभाव आपके लिए काफी बेहतर है, तो इस समयावधि में मन में प्रसन्नता भी आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। संतान की प्रगति के लिए यह समय काफी बेहतर है। संतान की उन्नति और प्रगति आपके जीवन में आसानी से होने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों, कुंडली के चतुर्थ भाव पर राशि के स्वामी प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर स्थिति आपके लिए सेहत के मामले में काफी बेहतर है। सूर्य चतुर्थ भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको शारीरिक रूप से किसी समस्याएं तो दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि आपके लगन भाव पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव है। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने मन में निर्मित करने से बचना चाहिए। मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, उससे आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। तो समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए और इस समयावधि में बेहतर सफलता प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है।
उसके साथ साथ जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठें। सूर्य को यदि आप तांबे के लोटे में जलाभिषेक करते हैं, जल अर्घ्य देते हैं और ओम घृणित सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि के जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।